चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इससे पहला टॉपिक आता है, कुछ बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला बेसिक होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालें, एकदम आसान है निकालना। ठीक है, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है 2 3 5 4। ठीक है, इस टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज हम लोग लिखते हैं ए डैश से। ठीक है, ए है तो क्या डैश डाल देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज का साइन होता है, तो ए डैश। तो क्या करना है, ये रो में है। ठीक है, रो वाले को कॉलम में भेज दो, कॉलम वाले को रो में। मतलब इस तरीके से इसका पहला रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दो। तो पहला रो है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला कॉलम 2 5। दूसरा रो है तो इसको इस तरीके से लिखा है 3 4। क्या बन गया, पहला रो वाला पहला कॉलम, दूसरा रो वाला दूसरा कॉलम बन गया। इस टाइप से हमको बना देना है। सपोर्टेड 3x3 का मैट्रिक्स है, 2 4 6 3 9 5 4 8 5। इसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज कैसे निकालेगा, रो को कॉलम में भेज दो या फिर कॉलम को रो में। तो 2 3 4 4 9 8 6 5 5। रो वाला कॉलम में चला गया, कॉलम वाला रो में। ऐसे ही ट्रांसपोज निकलता है, जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है, ट्रांसपोज तो समझ में आया होगा। अब जानते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, बस थोड़ा याद कर लेना प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टी है हमारा, अगर हम लोग ए डैश का डैश निकालें तो हमें ए मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा, सपोज दैट कोई कांस्टेंट ए है, उसका डैश निकाले तो हमें मिलेगा कांस्टेंट ऑफ ए डैश मिलेगा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा, मान लो ए प्लस बी डैश है, इसका अगर डैश निकाले तो आएगा ए डैश प्लस बी डैश। चौथा प्रॉपर्टी है हमारा, मान लो ए बी डैश, ए बी का होल डैश है, इसको लिखते हैं हम लोग बी डैश ए डैश। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज होते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आता है। तो पहला तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ए डैश निकाले खुद अगर मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और क्या फिर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले अगर वो -a के बराबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा हम मैट्रिक्स को, आप जानते हैं हम लोग मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ पर। इससे पहले ये जान लो कि क्या होता है। देखो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका ए प्लस ए डैश निकाले, अगर उसका ए प्लस ए डैश निकाले तो हमें आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो अगर ए प्लस ए डैश निकाले तो क्या आएगा हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका अगर ए माइनस ए डैश हम लोग निकाले तो हमारा आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो आ जाएगा। ठीक है, 2 बातों पर ध्यान रखना। कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ए प्लस ए डैश निकाले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब कोई भी मैट्रिक्स का अगर ए माइनस ए डैश निकाले तो हमें क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स मीन्स जुटने वाला मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। जोड़ घटाव कब पॉसिबल होता है मैट्रिक्स का, जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब 3/3 2/2 इस टाइप से होता है। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ए प्लस ए डैश निकाले तो क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश निकाले तो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ पर भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश।
कोई मैट्रिक्स को हम इस टाइप से भी लिखेंगे तो बात बराबर ही होगा, ठीक है। इन सारी बातों पे ध्यान रखना, इन सारी बातों पे बस इतना 1 2 3 4 5 4 5 बातों पे ध्यान रखो। एक्सरसाइज 3.3 खत्म है आपका। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोज निकालना है सबका, ठीक है, निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालना भी बताया हम लोग। क्या हमारा मैट्रिक्स है 5 1/2 1 -1, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसको ए मान लो। ट्रांसपोज निकालना है, एडेस निकालो। किस चीज़ में, कॉलम में, इसको रो में भेज दो। 5 1/2 -1, ठीक है, हो गया, एडेस निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा 1 -1 2 3, ये मान लो इसको। एडेस निकालना है, निकाल दो। रो वाले को कॉलम में दो, कॉलम दोनों रो वाले को कॉलम में दो या फिर कॉलम वाले को रो में, ठीक है, निकल गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये मान लो। एडेस निकालो, ट्रांसपोज निकालना, निकाल दो, कॉलम में भेज दो। √3 5 6 2 3 -1, हो गया, निकल गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई हमको करने के लिए बोल रहा है कि ए प्लस बी डैश किसके बराबर होगा, ए डैश प्लस बी डैश के। ए माइनस बी, दूसरा नंबर क्वेश्चन में ए माइनस बी डैश किसके बराबर होगा, ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा, ठीक है। हम लोग प्रूफ कर देते हैं। हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ए -1 2 3 5 7 9 2 1 1, सॉरी -2 -2 है 1 1, और बी को मैट्रिक्स दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमको वेरीफाई करना है, देखो कैसे वेरीफाई करते हैं। ए प्लस बी डैश को वेरीफाई करना है हमको, ए डैश प्लस बी डैश वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। तो इसको, सॉरी, ए प्लस बी का होल डैश है, इसको, इसका डैश निकालने के लिए तो पहले तो हमको ए प्लस बी निकालना होगा। ये दोनों का तो सिंपल निकालेंगे, ए डैश बी डैश, लेकिन ए प्लस बी का होल डैश निकालने के लिए पहले तो ए प्लस बी निकालना होगा, ठीक है। पहले ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, -1 -4 कितना होगा, -5, 2 और 1 3, और 3 और -5 -2, 5 और 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2, निकल गया ए प्लस बी। अब तो वेरीफाई कर सकते, कर दो वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है हमें, ए प्लस बी डैश बराबर ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो ए डैश इसका निकाल दो, ए डैश पहले तो ए डैश निकाल दो या फिर लिख के निकाल दो, बात बराबर ही, पहले ए ही लिख लो। -1 5 2 2 7 1 3 9 1, इसका डैश करना है, बी डैश -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, इसका डैश, दोनों के दो डैश के बराबर आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, सॉरी, इसका डैश इस तरीके से नहीं निकलेगा, गलत निकलेगा। डैश निकालना होगा तो रो को कॉलम में तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, निकल गया डैश। इन दोनों का डैश निकाल के हमें जोड़ देना है, -1 2 3 5 7 9 2 1 1, फिर करो -4 1 -5 1 2 0 1 3
1। अब जोड़ दो दोनों का, क्या इसके बराबर आता है क्या? -1 -4 क्या होगा? 5 होगा, 5 1 6 होगा, -2 + 1 क्या होगा? -1, 2 1 3, 7 2 9, 1 3 4, 3 -5 -2, 9 0 9, 1 1 2। हो गया प्रूफ? ठीक है, ऐसे ही प्रूफ करना है हम लोगों को। अब आ जाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ उसी टाइप से, तो खुद सॉल्व कर लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ ए डैश बराबर इतना, बी बराबर इतना, देन वेरीफाई हमको करना है कि ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। सेम क्वेश्चन इसका क्या है? सेकेंड नंबर। तो एक हम बना देते, दूसरा खुद से बना लेना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा? ए डैश बराबर 3 4 -1 2 0 1, बी बराबर -1 2 1 1 2 3। प्रूफ क्या करना हमको? ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? पहले तो हमको ए प्लस बी चाहिए, उसके बाद ए डैश प्लस बी डैश चाहिए प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो ए डैश को हम ए बनाते हैं, ए चाहिए ना हम लोगों को, तो ए बनाते हैं। ए निकाल लेते हैं इसमें से। ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 4 सबको ले जाओ कॉमन में, -1 2 0 1। ठीक है, बी है तो इसका बी डैश भी निकाल लेते हैं, आगे काम देगा। -1 2 1 1 2 3। ठीक है, बी डैश भी निकल गया। अब क्या करो? सॉल्व कर दो। ए पता है, बी पता है, ए डैश बी डैश पता है, इजीली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी डैश, तो पहले तो ए प्लस बी निकालना होगा हम लोगों को। ए प्लस बी डैश निकालने के लिए तो ए प्लस बी निकालो। ए हमारा कहाँ? यहाँ पे, बी हमारा यहाँ पे। लिख दो 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी क्या है हमारा? -1 2 1 1 2 3। जोड़ लो। 3 -1 क्या होगा? 2, -1 2 1 0 1 1 4 1 5 2 2 4 1 3 4। ए प्लस बी निकल गया, सब कुछ निकल चुका है। प्रूफ कर देते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS हमारा क्या? ए प्लस बी का होल डैश। तो ए प्लस बी है तो होल डैश निकाल दो इसका, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का डैश निकाल दो, 2 1 1 5 4 4। अब RHS ले लेते हैं। RHS हमारा क्या? ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश मतलब ए डैश कहाँ पे है? ये 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी डैश -1 1 2 2 1 3। जोड़ निकालो। 3 -1 क्या होगा? 2 4 1 5 -1 2 1 2 2 4 0 1 1 1 3 4। क्या बराबर है? इसके बराबर है। NSM से LHS RHS लिख दो। LHS इक्वल्स टू RHS। हो गया। अब तीसरा का दूसरा आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चौथा नंबर पे आ जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? ए डैश दिया हुआ, बी दिया हुआ, हमको वेरीफाई करना है। ए प्लस 2 फाइंड करना है, निकालना है ए प्लस 2 बी डैश। हल्का क्वेश्चन निकाल ही देते हैं। ए डैश दिया हुआ है -2 3 1 2, और बी दिया हुआ है -1 0 1 2। तो हमें वेरीफाई कर फाइंड क्या करना है हमको? ए प्लस 2 बी डैश। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो ए डैश चाहिए, ए डैश है तो ए चाहिए हमको, बी तो है ही, तो ए चाहिए हमको। ए निकाल लो, तो ए क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांसपोज कर दो उसका, -2 3 1 2। हो गया, ए निकल गया। अब फाइंड कर लेते हैं ए प्लस 2 बी डैश। ए प्लस 2 बी डैश इक्वल्स टू -2 1 3 2 प्लस 2 बी डैश क्या हमारा? नहीं, 2 बी डैश नहीं, पूरे बी डैश। बी क्या हमारा? -1 0 1 2। इस सब पर डैश होगा। ठीक है, फाइंड कर लो। पहले तो गुना करा लो। -2 और
इसको जैसे कि तैसे गुना करा लो तो क्या होगा, -2 2 0 4 होल्डर्स जोड़ लो, -4 1 5 6 डैश निकाल, अब इसका डैश निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा -4 1 5, हो गया आंसर, फाइंड हो गया। हम इसका 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाइड एज ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, वेरीफाई करना है। पहला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाए थे, दूसरा क्वेश्चन खुद से बना लेना। ए इक्वल्स टू -1 4 3, बी इक्वल्स टू -1 2 1। हमको क्या प्रूफ करना, वेरीफाई कि ए बी का होल डैश होता है बी डैश ए डैश के गुण के बराबर। तो इसके लिए तो पहले हमको ए बी निकालना होगा, उसके बाद बी डैश ए डैश निकालना होगा, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। -1 4 3 -1 2 1, इस टाइप से ए बी निकलेगा। गुना कैसे किया था, पिछले एक्सरसाइज गुना बता दिए थे कि रो को उठाओ बारी बारी से सब कॉलम में गुना करा लो, तो रो को उठाओ बारी बारी से सब कॉलम में, तो -1 क्या होगा, +1, फिर प्लस -1, रो को उठा लिए, छोड़ो, -1 हो गया, एक ही रो था, तो बारी बारी से सब कॉलम में गुना कराना था, तो हो गया -1 क्या हो गया, +1 हो गया। अच्छा, इस कॉलम में हो गया, अब इस कॉलम में करा -1 + 2 क्या होगा, -2 -1 + 1 क्या होगा, -1 होगा। 4 -1 क्या होगा, -4 4 दूना 8 4 1 4 3 होगा 3 -3 3 दूना 6 3 होगा 3। देखो तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 1 2 3 3 रो 1 कॉलम, 3/1, ये कितना बाई 1/3 का था। गुना तो पॉसिबल था, नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3/3 का 3/3 का बना, तो ए बी तो हमें निकल गया। अब निकालना क्या हमको, बी डैश ए डैश, तो बी डैश क्या होगा, उल्टा कर दो ट्रांसपोज, तो -1 2 1 हो जाएगा। ए डैश क्या होगा, उल्टा कर दो, -1 4 3, बी डैश ए डैश का प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ करना है, बी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, एल एच एस ले लो, ए बी डैश, तो ए बी तो हमको पता है, 1 -4 -3 -2 8 6 -1 4 3 का डैश, 1 -2 -1 ट्रांसपोज कर रहे हैं, -4 8 4 -3 6 3, ये ले जैसा आ गया। अब RHS सोल्व कर लो, बी डैश ए डैश मतलब कि इन दोनों का गुणन होगा, -1 2 1 -1 4 3, गुना करा लो बारी बारी सब में, -1 -1 +1 -1 4 -4 -1 3 -3 -2 8 6 -1 4 3, क्या LHS RHS बराबर है ना, बराबर लिख दो, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छः नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कोई मैट्रिक्स दिया, वेरीफाई करना है कि ए डैश को ए से गुना करा तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा, मतलब आई मिलेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा क्या, cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। हाँ, क्या निकालना है कि ए डैश ए निकाले तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी पता हो 2/2 का क्या होता है, 1 0 0 1, तो ए है, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा,
अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए डैश ए आई है तो ए डैश ए निकालो, एल एच एस लो। ए डैश ए मतलब ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये क्या हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी छोड़ो गाड़ी जैसे हो तो कॉस बारी बारी से पहला रो उठाओ, पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा पहला रो दूसरा कॉलम यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इससे इसमें गुणा कर दो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो तो इसका वैल्यू 1 कट जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0, इसका वैल्यू भी क्या आइडेंटिटी के बराबर है, ये आइडेंटिटी ही होता है ना, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया प्रूव्ड। सातवां नंबर क्वेश्चन खुद से देख लेना। हाँ छठा और दूसरा खुद से देख लेना। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। सातवें का पहला शो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है शो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था कि अगर ए डैश निकाले ए के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए डैश निकाले माइनस ए के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है दोनों को बना लेते हैं। सातवां का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, इसको हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यानी क्या होना चाहिए, ए डैश निकालना, ए डैश निकालते हैं इसका 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1। देखो तो ए और ए डैश को कुछ फर्क पड़ा, ट्रांसपोज निकालना फिर सेम टू सेम है ना, यहाँ पे लिख दो ए डैश इक्वल्स टू ए, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है हल्का था ना। अब सातवां का दूसरा पे आ जाते हैं, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। ठीक है इसका ट्रांसपोज निकालो, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। इसमें लग रहा हो कि हाँ अलग है, ए से अलग है, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन लो, इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करना तो माइनस कॉमन लो, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 0। अब देखो ये दोनों सेम टू सेम लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ही, तो किसके ए के बराबर आ जाएगा, यानी कि ए डैश इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस ए, यानी क्या हो गया कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है अब आठवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर द मैट्रिक्स मैट्रिक्स दे आर वेरीफाइड एज ए प्लस ए डैश, हम बेसिक में भी बताए हुए थे शुरू में कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। किसी मैट्रिक्स का ए प्लस ए डैश निकालो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए डैश निकालो तो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। लेकिन इसमें कोई वेरीफाई करना है तो कर देते हैं वेरीफाई। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 5 6 7, पहला में वेरीफाई क्या करना हमको, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कर देते बहुत हल्का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए दिया हुआ है ए प्लस ए डैश निकालना है, ए दिया ही हुआ है तो निकाल लो,
1 5 6 7 ए डैश इसका क्या हो जाएगा प्लस में, ए डैश निकाल ही लो। 1 5 6 7 हो गया ए डैश भी। अब जोड़ लो 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया कि नहीं आया प्लस ए डैश। सिमेट्रिक मैट्रिक कब होता है जब ए डैश का ए डैश निकाले ए आ जाए तो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इसका डैश निकालते क्या ये आता है क्या, मान लो इसका डैश निकाले ए प्लस ए डैश, अगर इसका हम लोग डैश निकालें क्या आया 2 11 11 14 सेम टू सेम वही आएगा। यानी कि क्या होगा ए प्लस ए डैश जो है डैश का डैश किसके बराबर है, ए प्लस ए डैश के बराबर है। सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर में आ जाते हैं इसके, क्या प्रूफ करना है, ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, कर देते हैं। ये तो हमें दिया ही हुआ है, ए माइनस ए डैश निकालना है, निकाल लो। 1 5 6 7 माइनस ए डैश निकाल लो 1 5 6 7 घटा लो 1 माइनस 1 0 5 माइनस 6 माइनस 1 6 में से 5 1 7 में से 7 0। तो हमारा ए माइनस ए डैश निकला। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका डैश निकालना होगा, ए माइनस ए डैश का डैश निकालना होगा। तो 0 माइनस 1 1 0 देखो तो निकाले और क्या आया, अभी बराबर नहीं आया तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। अगर बराबर आ जाता तो सिमेट्रिक हो जाता, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो 0 माइनस 1 1 0 हो जाएगा। निकाले और किसके बराबर आ गया, ए माइनस ए डैश के बराबर आ गया। ए माइनस ए डैश का डैश माइनस ए माइनस ए डैश के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। नौ नंबर क्वेश्चन में दो चीज़ फाइंड करना है, फाइंड 1/2 ए प्लस ए डैश और फाइंड 1/2 ए माइनस ए डैश। इसी से फाइंड करना है, मैट्रिक्स दिया हुआ इजी है फाइंड करना, कर लेते हैं हम लोग। कोई मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। इसी टाइप का मैट्रिक्स हमको निकालना क्या, 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 ए तो हमें दिया ही है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश निकाल ही लो साथ ही साथ 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पे क्या आएगा 0 0 0 ए माइनस ए 0 बी माइनस बी 0 माइनस ए 0 0 0 0 0 0। 1/2 को 0 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हमारा क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको 0 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या तो हम लोग, या फिर 0 आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, अच्छा अब 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2 ए तो हमें दिया ही है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए डैश 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। निकाल लो 0 में से 0 0 0 में से 0 0 ए माइनस है क्या हो जाएगा 2 ए, अब बी 2b माइनस 2a 0 माइनस 2c, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2c। ठीक है, माइनस 2b माइनस 2c और 0।
ठीक है। और सॉल्व करना चाहते हो तो 2 अंदर ले जाओ, 0 a b माइनस ए 0 भाग कर लेंगे हम लोग, 0 से 2 में भाग करेंगे 0 है, और 2 a को 2 से भाग करेंगे तो ए हो जाएगा। तो ऐसे ही भाग करें, 2 c को क्या हो जाएगा c माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, निकल गया। अब आ जाते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। दस नंबर क्वेश्चन जो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स द सम ऑफ मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको इसको इसी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे हम तो पहले ही बता दें बेसिक में ही ए बराबर क्या बताए थे 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो भी था, तो कुछ इसी टाइप से हमको इसको लिखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन हम बना लेंगे, 2 क्वेश्चन खुद से बना लेंगे। तो 10 का पहला क्या हमारा 3 5 1 माइनस 1, तो निकालना क्या सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं, निकालना हमें क्या 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, यही ना हमको निकालना है। तो सिंपल है, निकालना है, निकाल लो। 1/2 ए क्या हमारा 3 1 5 माइनस 1 प्लस ए डैश कर दो 3 5 1 माइनस 1 प्लस 1/2 ए क्या 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 5 1 माइनस 1 हो गया। ए डैश भी निकल गया। अब सॉल्व कर लो। 1/2 3 3 6 5 1 6 1 5 6 माइनस 1 माइनस 2 1/2 3 में से 3 0 5 में से 1 4 1 में से 5 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 0। अब 2 को अंदर लेके जाओगे तो 6/2 तो सबको 3 3 3 माइनस 1, फिर 1/2 को अंदर लेके जाओगे 0 2 माइनस 2 0। इस टाइप से कुछ होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आ गया। ठीक है, तो इसका एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, दूसरा नंबर। माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 किस रूप में लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए क्या था 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, निकाल लो। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस ए डैश निकाल लो। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 है माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 1/2 ये को जैसे कि तैसे लिख दो। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस इसको उल्टा कर दो। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इसका ट्रांसपोज भी निकल गया। अब सॉल्व कर लो। 1/2 6 में से 6 0 माइनस 2 माइनस 4 सॉरी जोड़ना था मैं 6 6 12 माइनस 2 माइनस 4 2 2 4 माइनस 2 माइनस 4 3 3 6 माइनस 1 माइनस 2 2 2 4 माइनस 1 3 3 6 निकल गया। अब इधर घटा लो। 6 में से 6 0 माइनस 2 प्लस 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 2 0 3 माइनस 3 0 माइनस 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस प्लस 1 0 3 में से 3 0। अब सॉल्व करो। 1/2 को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 ये तो 0 1/2 से यानी 0 हो जाएगा। ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 इस प्रकार से हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से 1 2 हम बना दिए, 3 4 आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है,
या फिर चाहो तो इतना ही पे आंसर छोड़ सकते हो। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो पहले जो जो क्वेश्चन दिया ध्यान से देखो, जो जो क्वेश्चन दिया आराम से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन ही लिख लेते, ठीक है। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या हो, ए बी माइनस बी ए इज मतलब ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है। तो उतना कौन सा सॉल्व करना, क्वेश्चन को ही देख लो। ए बी क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश ए निकालेंगे तभी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या फिर बी डैश बी निकालेंगे तभी तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इतना तो हमें क्वेश्चन बोल दिया। अब निकालते हैं हम लोग ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो ए बी माइनस बी ए का सपोर्टेड डैश निकालो, देखते हैं किसके बराबर आता है। अगर इसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक है, अगर इसके बराबर नहीं आया तो, अगर माइनस इसके बराबर आ गया तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व कर लो। ए बी माइनस बी ए का होल डैश कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, क्योंकि ए माइनस बी डैश क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश। अच्छा, ए बी को होल डैश को कैसे लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश प्रॉपर्टीज में बताए थे। और बी ए को होल डैश को कैसे लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश। अच्छा, बी डैश हमारा क्या है, बी, ए डैश हमारा क्या है, ए डैश ए बी डैश बी, ठीक है। अच्छा, इसमें से अभी बराबर नहीं आया, ये बी माइनस बी है, बी ए माइनस, लेकिन माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी है। इसके बराबर इसका डैश निकाले, इसी के बराबर आ गया माइनस में, तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। ये बराबर दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस, और दिया हुआ है ए प्लस ए डैश जो बराबर होगा आइडेंटिटी के बराबर होगा। इसमें से हमको अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश निकाल लो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस, ए डैश में निकल, आइडेंटिटी क्या होता है, 1 0 0 1, ठीक है। 2/2 का आइडेंटिटी यही होता है, तब जोड़ लो, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 0, ए भी 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 1 0 0 1। अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करना पिछली एक्सरसाइज में सीखे थे। ऑन कंपेयरिंग 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/2, कॉस अल्फा 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पाई/3 लिख सकते हैं। कॉस से कॉस के अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई/3, क्या हमारा यही पाई/3 ऑप्शन में है क्या, हाँ है ऑप्शन में पाई/3, ठीक है।